वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किया था। आज हम स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करेंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं बोला होगा, मीन्स रैंक निकालने को बोला होगा। ठीक है, तो एक ही बात है, रैंक कोरिलेशन हो गया या स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है। तो ये होता है रो इज इक्वल टू, ये रो का साइन होता है आपके पास। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं हम रो। ठीक है, रो इज इक्वल टू 1 - 6 है, फिर समीशन डी स्क्वेयर है। ठीक है, समीशन किसका आएगा, डी स्क्वेयर का, डिवाइडेड बाई n³ माइनस n तो आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं हम कि कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर ऐसे से डिनोट करेंगे या फिर रो, रो पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। दिस वन रो इज 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n³ माइनस n। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 10 कॉम्पिटिटर्स इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, आर रैंक्ड बाय 3 जजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो 3 जज हैं। ठीक है, वो जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए 3 जज जो है वो रैंक कर रहे हैं। तो हर एक जज ने अपने अपने हिसाब से, ये देखो रैंक दिया हुआ है कि हाँ कौन से कॉम्पिटिटर को क्या नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे फर्स्ट जज ने फर्स्ट कैंडिडेट को 1 दिया हुआ है, 1 और सेकंड को 5, 4, 8 वैसे करके सेकंड जज ने दी हुई है अपनी अपनी एंट्रीज, और ये थर्ड जज ने अपने एंट्रीज बताई हुई हैं कि हाँ कौन से कॉम्पिटिटर को कितना रैंक मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे कि यूज, क्वेश्चन क्या है, यूज द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट टू डिस्कस विच पेयर ऑफ जज हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। ठीक है, तो हमने देखना है कि कौन सा पेयर जो है जजेस का वो नियरेस्ट अप्रोच देगा कि हाँ कौन सा जो कॉम्पिटिटर है वो विनर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपने यहाँ पे हर एक जज की रैंक निकालना है यहाँ पे कि हाँ कौन कौन, दो दो जजेस का। ठीक है, पेयर बोला हुआ, विच पेयर ऑफ जज मीन्स दो दो जजेस का निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास रैंक दी है, R1 एंट्रीज, R2 और ये R3 एंट्रीज दी हुई है ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में। ये हमने तीनों कॉलम बना लिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होता है आपका उसमें आपको क्या चाहिए होता है, 6 समेशन डी स्क्वायर का फॉर्मूला था। ठीक है, मीन्स डी आपको निकालना है। तो अब ये डी कैसे निकालते हैं ये देखना आपने यहाँ पे। ठीक है, ये आपका D1 निकाल रहे हैं। जब 1 निकालना है तो डिफरेंस किसका आएगा, सेकंड और थर्ड का। D1 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 है ना। 1 के टाइम में 2 3 आएगा, यहाँ पे D2 जब निकालें तो 3 1 आएगा, D3 के केस में 1 2 आएगा, है ना। मीन्स 1 2 3 तीनों देखो 1 2 3 आ ही रहा है। मीन्स D1 के केस में 2 3, 2 के केस में 3 1, 3 के केस में 1 2, सीक्वेंस में चल रही है चीज़ें। ठीक है, तो ये निकालना है हमने। हाँ, और साथ में यहाँ पे मॉड यूज़ कर रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है। मॉड का मतलब जो नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव में ही आएंगे सारे के सारे। तो ये हम निकालेंगे अब R2 माइनस D1 के लिए R2 माइनस R3। तो ये R2 कॉलम है, ये R3 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने ये देखना है, ये आपका R2 है और ये R3 है। डिफरेंस करते जाओ, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 8 7, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 8 1, पॉजिटिव में ही लेने सारे, है ना। 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 5 0। तो ये डिफरेंस लेते जाओ, ये आ गया आपके पास D1। वैसे ही D2 निकालना है, तो D2 के लिए क्या निकालना होगा, D2 के केस में 3 1 आएगा, R3 माइनस R1। कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं हम, है ना। तो जब 2 बोल रहे हैं D2 के केस में तो रैंक किसका आएगा, थर्ड और फर्स्ट का। तो अब हमारे पास ये आपका थर्ड कॉलम है। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट कॉलम है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो 1 माइनस 6 कितना आएगा, -5 है एक्चुअल में, लेकिन मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा तो 5 आएगा। वैसे यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो कितना आएगा 2। 4 माइनस 8 कितना आ गया 4, है ना। तो बस आपको इसका डिफरेंस निकालते हो। वैसे ही अब D3 निकालना है। D3 के लिए कैसे निकालोगे, 1 - 2 मीन्स ये आपका
फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट और सेकंड का दोनों कॉलम का डिफरेंस निकालते जाओ, D3 आता जाएगा। 1 - 4 कितना आ गया 3, 5 - 8 कितना आ गया 3, है ना। तो ये ले लिए हमने सारी की सारी एंट्रीज, D1 D2 D3 आ गया आपके पास। बट जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, तो हमें स्क्वायर की निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर करना तो और भी इजी है, D1 D2 निकला हुआ है ऑलरेडी, तो D1 स्क्वायर मीन्स जो D1 वाला कॉलम है इनकी स्क्वायर करते जाओ। जैसे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, है ना। तो बस आपने यहाँ पे ये स्क्वायर करते जाओ, ये D1 के लिए ये D1 स्क्वायर आ गया यहाँ पे, है ना, 2 से 4, और ये आ गया सारा का सारा। वैसे ही D2 स्क्वायर, तो ये D2 वाला कॉलम है आपके पास सेकंड, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर करते जाओ। वैसे D3 के लिए D3 स्क्वायर निकाल दिए सारे के सारे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब सबका सम कर दो, समेशन D1 स्क्वायर D2 D3 सबका सम निकालो, ठीक है, ऐड करके आपके पास ये आ जाएगा। नाउ अब आपने रैंक निकालना है, ठीक है। तो ये आएगा रो 2 3। 2 3 क्यों आएगा बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जज, क्योंकि देखो यहाँ पे रो 2 3 के टाइम में क्या आएगा 1 - 6 मिशन D1 स्क्वायर अपॉन NQ - N, क्योंकि D1 जब आपने निकाला था तो कौन कौन से जज लिए थे, थर्ड सेकंड और थर्ड लिए थे। ये देखो यहाँ पे 2 और 3 लिया था। D1 जब आपने निकाला तो D1 के लिए कौन कौन से जजेस के रैंक देखे थे, सेकंड और थर्ड के, तो तभी यहाँ पे क्या आया रो 2 3 मीन्स बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जज। तो ये आ गया 1 - 6 मिशन D1 स्क्वायर अपॉन NQ - N, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे कुछ नहीं है, हम यहाँ पे D1 के केस में सेकंड और थर्ड का डिफरेंस ले रहे थे, तो ये 2 3 आ गया। तो बस आपने अपने वैल्यू पुट करनी है, 1 एज इट इज़ - 6 एज इट इज़, 6 समेशन D1 ये आया है D1 स्क्वायर 44, तो 44 ले लिया। नीचे NQ - N, तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, ये कितनी है 10 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 10 का क्यूब कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब आ जाएगा 1000 माइनस n मीन्स n कितना है 10 है, तो 1000 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो कितना बच जाएगा 990, तो ये आ गया आपके पास 990, ठीक है। बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 1 - 0.27 और ये आएगा 0.73। अब आपने सिमिलरली रूट 3 1 निकालना है, मीन्स फर्स्ट और सेकंड थर्ड जज के लिए निकालना है। ये देखो सेकंड कॉलम में यहाँ पे क्या लिया था हमने, थर्ड और फर्स्ट लिया था ना, सीक्वेंस में तो ले रहे हैं, ये 3 और 1 लिया तो रो 3 1 ले लिया। जैसे यहाँ डिफरेंस लिया था रो 3 - रो 1, तो रो 3 1 सीक्वेंस में चलना, जैसे मैं चीज़ें बता रही हूँ, है ना। 1 - 6 मिशन D2 स्क्वायर, तो ये D2 के लिए था थर्ड और फर्स्ट, तो D2 आ जाएगा यहाँ। बस अब वैल्यू पुट करो, 1 - 6 मिशन D2 स्क्वायर कितना आया है 156, तो ये 156 और नीचे तो 990 ही आएगा, सब में NQ - N है तो यही वैल्यू आएगी सेम। तो ये देखो इसका आ रहा है ओवरऑल आंसर 0.06। वैसे ही रो 1 2 के लिए किया, रो 1 2 देखो 1 और 2 के लिए क्या था, रो D3 था, तो यहाँ पे D3 आ रहा है 6 मिशन D3 स्क्वायर। वैसे यहाँ पे D3 की वैल्यू पुट करनी है आपने और ये आ जाएगा। अब आपके पास तीनों जजेस की यहाँ पे जो रैंक है वो आपके पास आ रहा है। अब आपने देखना सिंस, लास्ट में देखो सिंस हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जज, ठीक है। तो अगर आप देखें सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, यहाँ 0.55 है, 0.06 है, 0.73 है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है 0.73 हुई ना, ठीक है। तो मीन्स 73 कहाँ से आ रहा है, सेकंड और थर्ड जज के आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सो हायर डिग्री मीन्स हायर वैल्यू कहाँ से मिल रही है, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जज। देयरफॉर सेकंड एंड थर्ड जज हैव द नियरेस्ट अप्रोच, ठीक है, टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। तो यहाँ पे हम कौन सा पेयर लेंगे, सेकंड और जो थर्ड जज के हैं उनके जो दिए हुए रैंक हैं उनको हमने लेना है, ठीक है। तभी करके हमने देखना है कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा वो हमने प्रेफरेंस देनी है उसको, ठीक है। तो ये आपका रैंक का क्वेश्चन था, इसको आपने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीक्वेंस में चलो D1 D2 D3 निकाल रहे हैं, D1 के लिए 2 3 का डिफरेंस, 2 के लिए देखो ना सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अगर आप 1 निकाल रहे हो D1 तो D1 के लिए 2 - 3 का डिफरेंस निकाल रहे हो। वैसे ही अगर D2 निकाल रहे हो तो 2 के लिए क्या निकाल रहे हो 3 - 1, देखो ना 1 2 3,
सीक्वेंस में चल रहे हैं। अगर आप 1 निकाल रहे हो तो 1 के लिए सेकंड और थर्ड चल रहा है। अगर आपने 2 निकालना है तो 2 के लिए 3 - 1 करो, है ना, यहाँ पे सिस्टम वाइज करो। अगर आपने 1 निकालना है तो 1 के लिए किसका डिफरेंस आ रहा है, 2 - 3। ठीक है, 1 2 3, हाँ 2 - 3, अच्छा 2 3 - 1, और 3 के लिए क्या आ जाएगा, 1 - 2। तो ये आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने D1 D2 D3 निकाल के यहाँ पे देखना है रो की वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करनी है, देखना है हाईएस्ट वैल्यू कहाँ से मिल रही है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से करना है क्वेश्चन को। थैंक्स।